हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस क्लास प्ले। सो आज आम पे आज वीडियो डिस्कसन करवा डिटेल्स पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऊपर आम जा। ओके, सो देख आम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रे कौन पढ़ी ना एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंप्लीटेड बाय सम एक्सटर्नल अनबालांस्ड फोर्स। जे पर्यंत बाहर कौन से प्रकार फोर्स पड़ी ना पिले से पर्यंत गोटे बॉडी पिले निहाती भाव से कौन कर ना पिले से जदि रेस्ट अच्छी से रेस्ट ही रहिबो और जदि से मोशन अच्छी से ही मोशन को मेंटेन करिवो। ओके, सो हला तार इम्प्लिकेशंस जब हम पढ़ते दैट इज हला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हेलो ना पिले, सो आज आम डिस्कस करवा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड आई हैव ऑलरेडी हला लास्ट वीडियो रे डिस्कसन कर सारी तुम को कही सारी जे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली कौन ना नहीं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रे आम कौन पढ़ीचे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रे आम पढ़ीचे जे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the impressed force or applied force and it acts along the direction of force ना ना सो टिके स्टेटमेंट लिखि दवा पले तापर हम जी आगे को बढ़िबा। the rate of change of motion of a body is directly proportional to the applied force and that force acts along the direction of force, along the direction of force. Okay, so play the rate of change of momentum na play rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and it acts not force play it acts along the direction of force. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अर्थात पे मोमेंटम बुझे मोमेंटम इज द कौन मोशन द टोटल मोशन कंटेन्ड इन बॉडी इज द मोमेंटम। सो मोमेंटम केते चेंज हो गोटे बॉडीर मोशनटा केते परिमाण में परिवर्तन हम फास्ट लॉ पढ़ले परिवर्तन हम ना जेपर्यंत फोर्स पकेबा ना। सेकेंड लॉ कौन पढ़ा पे परिवर्तन हम किंतु केते परिमाण में परिवर्तन हम ना जी परिमाण में फोर्स अप्लाई करवा से परिमाण रे ही कौन हम चेंज हम बुझीपार। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट मीन्स चेंज इन मोशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन वी कैन से डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स आम अप्लाई करवा जो फोर्स पकेबा से फोर्स उपर ही से निर्भर करे एंड इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आउ कौ पटे से एक्ट हम ना जो पटर आम फोर्स पकेबा जो डायरेक्शन रे फोर्स पकेबा से हिसाब रे ही से काम करबा। अर्थात बॉडीटा एपट जाउची एपट जदि फोर्स पके तार मोशनटा बढ़ीगला जदि एपट जाउची बॉडीटा एपट रे मो फोर्स पकेली तार मोशनटा कमीगला तार डायरेक्शन मधे चेंज करदेला। ओके प्ले, सो दैट्स इट प्ले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तुम कहते प्ले इट गिव्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्ले बर्तमान कौन दौची सेटा प्ले काढ़ा जे सेटार आर इम्प्लिकेशन कौन आसुची। ओके, दैट इज जेहेतु मोमेंटम चेंज होची गोटे बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल आम मोमेंटम सहित फोर्स सहित आम इक्वेट करवा। दैट इज मन कर कैंसिडर मन करवा पे आम धरी नियो ए बॉडी ऑफ मास m गोटे बॉडी रो मास m is moving with velocity
v ओके गोटे बॉडी जाऊँ पे गोटे बॉडी बा गोटे वस्तुर मास हूँ m तार परिवेग है v है ना पे देन इट्स मोमेंटम इज गिवन बाय देन इट्स मोमेंटम इज गिवन बाय मोमेंटम आम केमी पाइबा पे गिवन बाय है p इज इक्वल टू mv हम पढ़ी सारी पे ऑलरेडी मोमेंटम विषय डिस्कशन कर सारी मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मास आउ वेलोसिटी को जब प्रोडक्ट करवा ताले हम कौन पाइबा मोमेंटम पाइबा तो से हिसाब से मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम केते पहले मास गुणन वेलोसिटी से समान बोली कि हमें कहले ओके हेले अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना नहीं है so but according to the Newton's second law of motion द्वितीय नियम अनुसार कौन बुझे पिले फोर्स और अप्लाइड फोर्स is directly proportional to rate of change of momentum is not it ना ना रिप्ले rate of change of momentum टा पिले फोर्स सहित समान बा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोली कहबा so this implies force F force चाहे हम केते लिखिबा is proportional to rate of change is means derivative okay time rate of change of or d by dt of momentum is p momentum टा कौन आसियो p so this implies f is equal to जदि इक्वल कर दबा गोटे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से k हला आ से कोन d by dt of p p टा केते mv p इक्वल टू कोन mv हला प्ले फोर्स इक्वल टू केते k सिले प्ले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी गोटे मल्टीप्लाई हे गले हमर डा इक्वल हो गला देन d by dt ऑफ कोन आसिला मास इनटू वेलोसिटी मास इनटू कोन आसिला वेलोसिटी सो दिस इंप्लाइज फोर्स F इज इक्वल टू हला k इनटू मास बिले कांस्टेंट डेरिवेटिव रो बाहरी पड़ला d v by dt ओके एटा आसिला केते dv by dt रहिला ना ना एटा पिले dv by dt जेतु रहिला देखो नेक्स्ट कोन होची dv by dt टा कोन पिले rate of change of velocity d by dt is rate of change v है कौन velocity we know that velocity rate of change of velocity is equal to acceleration ना नहीं so this implies we can have f is equal to k into m into a as dv by dt equal to a is acceleration okay हल ना पे एटा कौन एक्सेलरेशन जेहेतु ए हला पे एक्सेलरेशन k into m into a आसिला होची कौन फोर्स पई एक्सपीरियंस कौन एक्सप्रेशन सो नेक्स्ट पे आमे देखिबा k एक्चुअली कौन k होची कौन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k होची कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हेले यूनिट ऑफ फोर्स मास और एक्सेलरेशन एमिति भाबरे चूज करा हिची सच दैट k is equal to 1 और एक्सपेरिमेंटली वी कैन से k equal to 1 okay units of force mass and acceleration are so chosen that k is equal to 1 k केते हिगला 1 सहित समान है ओके के को हमें एमिति भाव चूज करवा जे के टा केते हिजो 1 हबो सो दैट देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू केते आसीबो मास इनटू एक्सेलरेशन देयरफॉर वी कैन से फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी mass into acceleration so this is the expression for force which is derived from the Newton's second law of motion
है ना पिले जोटा कि हम कोठर पाइले न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रो हम पाइले सो वी कैन से दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द क्वालिटेटिव सॉरी पिले क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स है ना पिले एटा हम कोठर केमति पाइले ना क्वांटिटेटिवली पाइले ओके अर्थात क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स हम कोठर पाइले ना फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना पिले अर्थात फोर्स को आम संख्यार प्रकाश कले फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ता पूर्व पिले आम जोटा पाई दैट इज पिले आम कौन करथिले ना सेटा को आम बुझी प्रकृत में फोर्स कौन दैट इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन बट आम कौन कले वर्तमान संख्यार ताको प्रकाश कले जानी परछन फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन केमिति पाइले फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. So we can conclude that Newton's second law of motion gives the qualitative definition of force. Okay, आम ये जो कौन जाने क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स हम कुट पाइबा ना न्यूटन कर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बा द्वितीय नियम अनुसार आम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अनुसार आम पाइबा कौन क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द फोर्स. सो नेक्स्ट आम जाना पे आउ केतरा इम्प्लिकेशन देखा आम एठू आम कौन करवा ना पे फोर्स रो डिफरेंट टाइप आम यूनिट्स जाक जाना है ना यूनिट्स ऑफ फोर्स. सो यूनिट ऑफ फोर्स पूर्व तुम नोट्स जो लिखुव पिला माने से आउ गोटे लास्ट गोटे पॉइंट लिखिपर द न्यूटन्स सेकेंड लॉ of motion gives quantitative definition of force. Quantitative definition of force. Okay, so आम नेक्स्ट पढ़ा यूनिट्स ऑफ फोर्स. फोर्स डिफरेंट यूनिट विषय आम जाना है ना. यूनिट पिले फोर्स को यूनिट पिले तार यूज अनुसार दी प्रकार यूनिट आम यूज करवा जापारच. वन टाइप ऑफ यूनिट इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एंड सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है ना पिले. एब्सोल्यूट यूनिट कौन करवा ना इट इज द फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास. जापारच ना यूनिट एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस कर गोटे बॉडी रे ताको आम कौन कहबा ना यूनिट मास रो बॉडी रे जब यूनिट एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस कला अर्थात एक होथो पिले केते होथो एक जापारच यूनिट मीन्स कौन वन और एक है ना पिले. यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर अर्थात एति परिमाण फोर्स गोटे यूनिट मास रो बॉडी जार मास पिले जार मास रो वैल्यू 1 है 1 किलोग्राम है पारे 1 ग्राम है पारे. ओके 1 किलोग्राम रो बॉडी रे जदि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रो जदि एक्सेलरेशन है प्रोड्यूस कला ताको हम कोन कहबा यूनिट फोर्स बोली कहबा है ना पिले. सिमिलरली पिले एब्सोल्यूट फोर्स रे सेटा यूनिट फोर्स आसीबो. सिमिलरली आमे आ गोटे यूनिट फोर्स कोन हे परबा एब्सोल्यूट ईयर रे देखो तमरो जदि कौन हम यूनिट एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब प्रोड्यूस कर इन ए बॉडी ऑफ 1 ग्राम ताल तक हम कौन यूनिट फोर्स. ओके पे डिटेल्स जावाले आउ टे भल भाव में बुझीपर दैट इज है एक आम पढ़ा ग्रेविटेशनल सॉरी पे फास्ट पढ़ा एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. ओके आ डेफिनेशन लिखा दी absolute unit of force is that amount of force which produces unit acceleration in a body
body of unit mass गोटे यूनिट मास रो बॉडी रे जदि यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हला सेतिकी परिमाण फोर्स को हम कोन कहबा एब्सोल्यूट हला अमाउंट एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स जानि परछो हला ना फॉर एग्जांपल इन CGS system if m is equal to 1 gram a is equal to 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दीटा जगह मो CGS सिस्टम रे नेली हला ना ग्राम एडा होची कोन सेंटीमीटर और सेकंड रे देन फोर्स F is equal to mass into acceleration हमें जस्ट कैलकुलेशन करी काटले सो देयरफॉर फोर्स F is equal to केते हिजबो 1 ग्राम into 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर and this is equivalent to 1 dyne आगे हमें कौन कहबा 1 dyne so absolute unit of force in CGS system is 1 dyne यानी परचो absolute unit of force in CGS system कौन कहबा ताको 1 dyne so therefore in CGS system absolute unit of force is 1 gram centimeter per second square or 1 dyne किंबा ताका हम कोन कहबा 1 dyne बोली कहबा ओके हला एडे तो गला पले तमरा कोन CGS सिस्टम रे नेक्स्ट हम देखिया पले MK सिस्टम रे ओके 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड रे अर्थ पले 1 dyne दिस इज अ कन्वेंशन ओके यू हैव टू मेमोराइज देम नेक्स्ट आम देखा इन MKS सिस्टम ना पहले एग्जांपल 2 इन MKS सिस्टम लेट mass is equal to 1 kilogram and acceleration is equal to must be equal to 1 meter per second square okay 1 meter per second square then force केते हो F is equal to 1 kilogram into 1 meter per second square is equal to 1 kg meter per second square 1 kg meter per second square which is equivalent to केते है जो पहले 1 न्यूटन लिखला बेले को पहले यूनिट लिखला बेले को n टा को स्मॉल करिवो साइंटिस्ट को ना लिखला बेले को n टा को कैपिटल करिवो किमा सिंबल रे जदि न्यूटन लिखिस सेटा n टा को कैपिटल करिवो दैट इज हला हम कोन लिखि परिबा द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम और SI यूनिट्स बोली के मतलब तुम माने कहि परिबो इज 1 kg meter per second square or 1 newton or 1 capital N. Capital N means you have to read them as Newton. Hello na pile this is the 1 kg meter per second square or 1 newton or hello 1 n को कौन पढ़िबो 1 न्यूटन हेलो ना पहले सो एब्सोल्यूट MKS सिस्टम रे एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन केते हो पहले 1 न्यूटन हो ओके नेक्स्ट देखिया पहले ग्रेविटेशनल यूनिट देखिया पूर्व पहले हम माने ऑलरेडी पहले फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ी सारचे ना 1 न्यूटन और 1 n इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन है ना पहले डाइन को सिंबलिकली पहले केमते लिखा जाए 10 to the power 5 dyn मध्य लिखा जाए ओके dy1 पहले कंप्लीट एंड dy1 इज सिंबल है ना आको मध्य तो माने मन रखियो ओके सो नेक्स्ट टाइम पढ़ा पहले ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स gravitational
unit of force. So gravitational unit of force कौन सेठी जमती यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता गोटे बॉडी रे जार मास पे यूनिट थिला एठी कौन हम पे एक्सेलरेशन केते परिमाण प्रोड्यूस हो ना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते प्रोड्यूस हो पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अमाउंट ऑफ हला तमरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन जदि प्रोड्यूस करूची इन बॉडी ऑफ यूनिट मास जो बॉडी रा मास होची यूनिटी सेथिरे जदि हमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करि परुजे देन दैट टाइप ऑफ यूनिट इज नोन एज पिले कोन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ओके सो वी कैन डिफाइन एज द gravitational unit of force gravitational unit of force is that amount of force hala which produces an acceleration equal to acceleration due to gravity केते की प्रोड्यूस करिवो acceleration equal to acceleration due to gravity in a body of unit mass है ना गोटे यूनिट मास रो बॉडी बा जहार मास एक सेही बॉडी रे जदी ग्रेविटेशनल है ना हमरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन जदी से प्रोड्यूस करि परुची सेही तिके परिमाण रो फोर्स को हम कोन कहबा ना ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ताका हम कोन कहबा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स नेक्स्ट हमें एग्जांपल देखिया पले दुईटा ही एग्जांपल हम पाखरे अछि दैट इज इन सीजीएस सिस्टम एंड इन कोन एमके सिस्टम सो एक नंबर एग्जांपल रे इन सीजीएस सिस्टम इफ m is equal to 1 gram okay m को केते नबा 1 gram and a is equal to केते 980 centimeter per second square this is the acceleration due to gravity in CGS system okay मन रखियो पले सब बळे 980 centimeter per second square is the acceleration due to gravity in CGS system एटा होची कार वैल्यू CGS system रे acceleration due to gravity रे वैल्यू होची केते 980 meter per second square and आपको हम कौन कहबा दिस इज हला देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 1 ग्राम into 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू हमें केते हबो 980 कोन आसीबो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 980 डाइन बोली कहबा एंड दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स ओके आपको हम कौन कहूचे 1 ग्राम फोर्स को हिसाब रसला ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ताको हम कौन कहूचे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स सो आपको पहले मन रखिबो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन इज इक्वल टू केते डाइन आसीबो 980 डाइन ग्राम फोर्स को हम आउ कौन कहि परबा ग्राम फोर्स इज इक्वल टू ग्राम वेट मध्य को जाय कौन को जाय पहले ग्राम वेट मध्य को जाय ना प्ले सो दैट इज हमें कौन लिखिबा हला देयरफॉर ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज केते 1 ग्राम फोर्स और हम कौन लिखा 1 ग्राम वेट GWT मध्य लिखा जाए कि GF मध्य लिखा जाए 1 ग्राम फोर्स और 1 ग्राम वेट है सो देयरफॉर 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू हमें केते कहबा 980 डाइन ओके एटा का सहित इक्विवेलेंट पिले 980 इक्व हला डाइन सहित समान हला पिले ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा 2 नंबर एग्जांपल इन MK सिस्टम
MK system or SI unit, let mass is equal to केते ना 1 किलोग्राम एटी केते नबा 1 किलोग्राम नबा MK सिस्टम पळे आसिला एंड A is equal to केते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके एटी एक्सेलरेशन केते हिजो प्ले 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहीं ना प्ले तमरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन MK सिस्टम इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जेहेतु सेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आसिला तेणु हम एक्सेलरेशन केते नहीं परिबा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो देयरफॉर हला F इज इक्वल टू केते हिजो प्ले 1 किलोग्राम into 9.8 कौन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड वी हैव डिसाइड किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन सो 9.8 एटा केते हे गला न्यूटन व्हिच इज इक्वल टू कोन कहबा 1 किलोग्राम फोर्स kgf आको हम कोन कहबा प्ले 1 किलोग्राम फोर्स बा kg वेट मत कहबा किलोग्राम वेट बोले हमें कहि परिबा सो देयरफॉर वी कैन से gravitational unit of force unit of force in MKS system or SI unit is हला केते ना 1 किलोग्राम फोर्स और 1 कौन किलोग्राम वेट which is equal to केते आसीबो 9.8 न्यूटन जहाँ का सहित समान पिले 9.8 न्यूटन सह समान ओके पिले आज वीडियो पिले एतिके समाप्त करवा हला भल लागिले पिले भल कथा हला ना पिले आई होप भल लागियो पिले समस्त को भल कथा बोली नै समस्त जदि कंप्लीट वीडियो देखछो पिले ताले इंटरेस्ट लागियो एंड समस्त भल भाव देखियो पिले तमर हला +2 पाए बहुत इंपोर्टेंट है जागा ओके पिले आज जहाँ पढ़ले ए जाको पिले तमर +2 पाठ पाए बहुत 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 इंपोर्टेंट ओके एंड आशा करूँ पिले समस्त भल भाव पढ़ापढ़ी करुच एंड है ना हिसाब से नोट्स करना पढ़ी पार ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग पिले।